अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज दौरे फ़ारूक़ी के अहम कारनामे का ज़िक्र है। बिस्मिल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने दौरे खिलाफत में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। उन्होंने बाज़ाब्ता तरीक़े पर बैतुल माल का निज़ाम कायम किया, मुल्की पैमाइश का इंतज़ाम किया, मुर्दमशुमारी कराई, जेल खाना कायम किया, फ़ौज के लिए दफ्तरी निज़ाम बनाए, रातों को गश्त करके रियाया के हाल से बाखबर रहने का तरीक़ा निकाला, बेरोज़गार लोगों के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए, जगह जगह नहरें खुदवाईं, नमाज तरावी को जमात के साथ पढ़ने का एहतमाम किया। इस्लाम से पहले दरियाए नील हर साल सूख जाता था। मिस्र वालों का अक़ीदा था कि एक कुमारी लड़की की बलि के बग़ैर दरियाए नील जारी नहीं होता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतेह कर लिया और इसकी खबर गवर्नर हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को हुई तो उन्होंने फरमाया कि इस्लाम में यह हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी इत्तला दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाए नील के नाम पर ख़त लिखा, ऐ दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्ज़ी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे अल्लाह वाहिद क़हार चलाते हैं तो हम उससे ही सवाल करते हैं कि वो तुझे चला दे। चुनांचे ये पर्चा दरियाए नील में डाल दिया गया। दूसरे ही दिन दरियाए नील पानी से भर गया। इस दिन से आज तक दरियाए नील मुसलसल जारी है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारी खिदमात और कारनामे तारीख़ के सिफ़ात में मौजूद हैं। घी में बरकत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। उम्मे मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा का दस्तूर था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा एक बर्तन में घी हदिया भेजा करती थीं। जब इनके बच्चे सालन मांगते और घर में न होता तो वे इस बर्तन को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी भेजती थीं उठा लाती और इसमें से बेक़दर ज़रूरत घी निकल आता। एक दिन उन्होंने इस बर्तन को बिल्कुल खाली कर लिया तो घी निकलना ख़त्म हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने इसको खाली न किया होता तो हमेशा इसमें से घी निकलता रहता। एक फ़र्ज़ के बारे में। हज की फ़र्ज़ियत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया है, लिहाजा इसको अदा करो। मुस्लिम 3257। एक सुन्नत के बारे में। मजलिस से उठने की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस से उठते तो फरमाते, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है और काबिल तारीफ़ है, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुझसे ही मग़फ़रत का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ। अबू दाऊद 4859। एक अहम अमल की फ़जीलत। मुसलमान भाई के लिए दुआ करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए पीठ पीछे दुआ करता है तो फ़रिश्ते कहते हैं कि आमीन, अल्लाह ताला तुम्हें भी यही चीज़ अता फरमा दे। अबू दाऊद 1534। एक गुनाह के बारे में। कुफ्र की सज़ा जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग कुफ्र करते हैं तो अल्लाह ताला के मुकाबले में इनका माल औलाद कुछ काम नहीं आएगा और ऐसे लोग ही जहन्नम के ईंधन होंगे। सूरह आल इमरान 10 आयत। दुनिया के बारे में। दुनिया का सामान चंद रोज़ा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया का सामान कुछ ही दिन रहने वाला है और इस शख्स के लिए आखिरत हर तरह से बेहतर है जो अल्लाह ताला से डरता हो और क़यामत में तुम पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह निसा 77। आखिरत के बारे में।
जन्नत में पहले जाने वाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सबसे पहले जन्नत में जाएंगे इनके चेहरे 14वीं के चाँद की तरह चमकते होंगे। ना थूकेंगे, ना नाक सिनकेंगे, न पेशाब व पखाना करेंगे। इनके बर्तन और कंघे सोने और चांदी के होंगे। इनकी अंगीठियों में से ऊद की खुशबू फूट रही होगी। इनके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी। हर एक को 2 ऐसी हूरें मिलेंगी जिनके पैरों की हड्डियों का गुदा खूबसूरती की वजह से पिंडलियों के गोश्त से साफ नजर आएगा, और वो दोनों हूरें आपस में ऐसी हम ख्याल होंगी जैसे कि दोनों का दिल एक हो, और सुबह और शाम वो अल्लाह की बड़ाई और इसकी तारीफ करती होंगी। बुखारी 3245। तिब नबी से इलाज, नज़र बद का इलाज। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जिसकी नज़र लगी हो उससे वज़ू कराया जाए, फिर इसी पानी से वो शख्स जिसको नज़र लगी है गुस्ल करे। अबू दाऊद 3880। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को हदिया दिया करो, यानी तोहफा दिया करो। ये दिलों की रंजिश को दूर करता है, और कोई पड़ोसन अपने पड़ोसन के हदिये को, यानी अपने पड़ोसन के किसी भी तोहफे को हकीर ना समझे, चाहे वो कितना भी छोटा हो, अगरचे वो बकरी के खुर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। तिरंदी 2130। आज का दर्स ये ख़त्म हुआ। अब इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।